मसला ये है कि जब भी डॉलर के अगेंस्ट कुछ करना होता है या डॉलर के ऑल्टरनेट के तौर पर कुछ करना होता है तो खाली करना नहीं होता, फिर उसको सहना होता है। आप खुद समझदार हैं। मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इमेजिन करें कि इंडिया को आज की तारीख के अंदर सऊदी अरब से ऑयल इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंडियन करेंसी कौन सी है? रुपी। एंड सऊदी करेंसी कौन सी है? रियाल। लेकिन सऊदीया ये कहेगा कि मुझे ऑयल के अगेंस्ट के अंदर जो पेमेंट चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स चाहिए। सोच के देखें, ना इंडिया के अंदर डॉलर यूज़ होता, ना सऊदी अरब के अंदर डॉलर यूज़ होता, बट सऊदी अरब आस्किंग फॉर डॉलर्स अगेंस्ट देयर ऑयल। वाई इज़ दैट सो? क्यों हो रहा है ये? यहीं पर आती है डॉलर की सबसे बड़ी गेम। कि वो धंधा या वो स्कैम जिसको अगर इस सदी का सबसे बड़ा स्कैम कहा जाए तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं है। और खाली ये मैं नहीं कहता, आप इस सदी की जितनी भी किताबें डॉलराइजेशन या डी डॉलराइजेशन के ऊपर लिखी गई हैं, आप ज़रा उसको पढ़ के देख लें। और हर मुल्क जो कि डॉलर के अगेंस्ट कुछ करना चाहता है, इनफैक्ट सभी करना चाहते हैं, बट बात यह है कि उन्होंने अपनी गिरफ्त कुछ इस तरह से कायम की हुई है कि उसके लिए जितना बड़ा सिस्टम लाना है उसके लिए शायद बहुत सारी कैपेसिटी इश्यूज़ हैं। और इसके अलावा एक मसला और भी है। वो मसला ये है कि जब भी डॉलर के अगेंस्ट कुछ करना होता है या डॉलर के ऑल्टरनेट के तौर पर कुछ करना होता है तो खाली करना नहीं होता, फिर उसको सहना होता है। ईरान आपके सामने है, रशियन एग्जाम्पल आपके सामने है। सो इट्स नॉट दैट ईजी। बेसिकली सद्दाम हुसैन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने डॉलर के अगेंस्ट कुछ एक्टिवली कुछ किया। ही वॉज द वन जिसने, वैसे इससे पहले दुनिया के अंदर बातें तो बहुत होती रही थी कि यार डॉलर का कोई ऑल्टरनेट या डॉलर के कोई अगेंस्ट कोई करेंसी होनी चाहिए, बट इसमें कुछ हो नहीं पाया। बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, सद्दाम हुसैन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा इनफ इज़ इनफ और हम आज से इराक का ऑयल यूरोस के अंदर बेचेंगे। और खाली कहा नहीं, ही स्टार्टेड डूइंग दैट। इनफैक्ट उसने मल्टी बिलियन यूरोस की ट्रांजैक्शंस भी कर ली, जिसके अंदर उसने इराक का ऑयल बेच किया, डॉलर की ऑल्टरनेट करेंसी के तौर पर यूरोस को एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके बाद कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए और आज सद्दाम हुसैन कहाँ हैं ये आपको पता है। अच्छा, इसके अलावा जो दुनिया के अंदर होता रहा उसके बारे में पढ़ें तो एक कोइंसिडेंस का एक पूरी सीरीज़ है, कोइंसिडेंसेस की सीरीज़ है, जिसके अंदर आपको नज़र आएगा वो तमाम लोग जिन्होंने कभी ना कभी डॉलर के अगेंस्ट, कुछ अगेंस्ट भी ना कहूँ, कोई ऑल्टरनेट के तौर पर बात करने की भी कोशिश की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को प्यारे होने शुरू हो गए। जिसके अंदर एक नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी आता है, जिसमें शाह फैसल का नाम आता है, कर्नल गद्दाफ़ी का नाम आता है। किसी को मार दिया गया, किसी के अगेंस्ट वहीं की आवाम खड़ी हो गई। ये मेरा ख़्याल है, मेरे लिए भी कहना बेहतर है कि ये कोइंसिडेंस ही हो सकते हैं, और आपके लिए भी यही कहना बेहतर है कि ये कोइंसिडेंस ही थे। इनफैक्ट आज भी जो तमाम लीडरान डॉलर के अगेंस्ट या डॉलर के ऑल्टरनेट के तौर पर कोई करेंसी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो उनका मुल्क, उनकी हुकूमतें या उनकी अपनी ज़िंदगियाँ बहुत बदतरीन हो जाती। इंसानों की हिस्ट्री को अगर अच्छे से मुताला किया जाए तो आप एक नतीजे पर पहुंचते हैं, अमेरिका को तो शायद इस दुनिया की सुपर पावर बने हुए शायद अप्रॉक्सीमेटली 100 साल हुए, 100 साल भी पूरे नहीं हुए। बट ऐसी ऐसी सुपर पावर्स दुनिया के अंदर गुजरी हैं जिन्होंने हज़ारों साल इस दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन वो निस्तो नाबूद हो चुकी। यही स्ट्रगल जो डॉलराइजेशन के ख़िलाफ़ स्टार्ट हो चुकी थी, आज वो अपनी पूरी तक़वियत से आगे बढ़ रही है। अंदर ब्रिक्स नामी एक तंजीम मौजूद है जो कि दुनिया की इमर्जिंग इकॉनमीज़ के ऊपर बेस कर रही है, जिसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका शामिल हैं। और ये तमाम कंट्रीज़ की इकॉनमी और तमाम कंट्रीज़ का डिफेंस बजट इतना बड़ा है कि अगर ये एक साथ होकर अगर डॉलर के अगेंस्ट कुछ लाने की बात करेंगे या डॉलर के ऑल्टरनेट के ऊपर कुछ लाने की बात करेंगे तो आई डोंट थिंक कि अमेरिका उस चीज़ को हैंडल कर सकता है या उस प्रेशर को हैंडल कर सकता है। बार्टर सिस्टम से लेके आज तक जितने भी ट्रांजैक्शन सिस्टम दुनिया में राइज रहे, उसमें जो जो ख़राबियाँ थी उसको सही किया गया और अगले ट्रांजैक्शन सिस्टम के ऊपर दुनिया चली गई। तो वाई नॉट फ्रॉम डॉलर? अब वो क्रिप्टो की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में, वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, बट ये होगा तो कभी ना कभी। आप और मैं बस इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि नेक्स्ट जो भी होगा उसमें हमने अपनी जगह कैसे बनानी है और उसमें से अपने लिए फ़ायदा कैसे हासिल करना है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, ताकि हमारा आगे आने वाला कंटेंट आपके सामने आ सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।